Assalamu alaikum class. Welcome to the Data Structures and Algorithm Lab Section B. Myself Mohammad Hamid Sannan. Today we will discuss about tree traversal. We also implement and discuss in-order tree traversal, pre-order tree traversal and post-order tree traversal. So what is tree traversal? Unlike linear data structures like arrays, linked lists, queues, stack, etc., which have only one logical way to traverse them. जिस तरह हमने डिस्कस की थी, हमने अरेज इंप्लीमेंट की, लिंक लिस्ट की, फिर हमने क्यूज, स्टैक्स, ये सारी क्या थी? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स थी. अब हम किन की तरफ शिफ्ट हो गए? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ. जो ट्री है वो क्या है? हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है. जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थी उनके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही लॉजिकल वे था उसको ट्रेवर्स करने के लिए. लेकिन जो ट्री है, अब हमारे पास इन ट्रीज वी कैन ट्रेवर्स इन डिफरेंट वेज. अब हम डिफरेंट वेज में हम जो हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली ट्री है, इसको हम ट्रेवर्स कर सकेंगे. तो जो आपको एग्जांपल शो हुई है इसके अंदर क्या है? वन क्या है? वन बेसिकली वन इज अ जो जो वन वैल्यू आपकी जो ट्री के नोड में स्टोर हुई है, ये क्या है? बेसिकली वन इज अ रूट नोड. फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड टू, टू के आगे फिर आगे 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 चाइल्ड्स हैं लेफ्ट और राइट 4 एंड 5, और राइट चाइल्ड इज 3. सो अब हम जो ट्रावर्सल्स हैं अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज इन ऑर्डर ट्रावर्सल. जो आपकी इन ऑर्डर ट्रावर्सल होगी इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? आपका लेफ्ट सब ट्री आएगा. लेफ्ट सब ट्री का आपको जो सबसे लेफ्ट वाला नोड होगा वो सबसे पहले आएगा. देखें जिस तरह इसके अंदर शो हुआ है 4 4 4 क्या है आपका? लेफ्ट जो सब ट्री है उसका जो चाइल्ड है वो क्या है? जो लीफ है वो बेसिकली क्या है? 4. देन उसके बाद उसका रूट. सेकंड थिंग क्या आएगी? रूट. फिर हम विजिट करेंगे राइट पे. राइट जो उसका चाइल्ड है वो क्या? 5 है. तो इस तरह हमारा क्या होगा? जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद हम किस पे शिफ्ट करेंगे? देन वी फिर हम विजिट करेंगे वन कि वो क्या हमारा, जब हमारा लेफ्ट कंप्लीट होगा फिर हम विजिट करेंगे रूट को. रूट क्या? 1 है. फिर उसके बाद हम किसे विजिट करेंगे? 3 को. क्लियर हुआ? 4 2 1 4 2 5 1 एंड 3. ये जो एग्जांपल है इसको हमने किस में अब कर दिया? इन ऑर्डर ट्रावर्सल में. क्लियर हुआ? यस सर. नेक्स्ट इज प्री ऑर्डर ट्रावर्सल. प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम रूट, जो हमारा रूट नोड की वैल्यू होती है, हम उसको हम विजिट करते हैं पहले रूट को. रूट में क्या था? 1. देन लेफ्ट. फिर हम उसके जो लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट में हम क्या आएगा? 2. 2 के बाद उसका जो लेफ्ट है वो क्या? 4. देन उसके राइट. ऐसे ही है रूट फिर लेफ्ट और फिर उसका राइट. रूट से हम लेफ्ट पे आ गए. लेफ्ट पे क्या था? 2. 2 से आगे हम अब किसके? उसके लेफ्ट हमारे पास था. रूट के बाद हम लेफ्ट पे चले गए क्योंकि अब ये हमारी रूट होगी ना. रूट की अब लेफ्ट क्या है? 4. और उसका राइट क्या है? देन 5. इस मीन के पहले हम रूट को विजिट करेंगे, फिर हम उसका लेफ्ट, और फिर उस रूट का जो राइट चाइल्ड होगा फिर हम उसे विजिट करेंगे. तो ये क्या क्या ट्रावर्सल बनी हमारे पास? प्री ऑर्डर 1. सबसे पहले रूट पे 1 था, फिर 2, उसका जो लेफ्ट आ गया, फिर 2 को हम एज ए रूट कंसीडर करेंगे, फिर उसका लेफ्ट 4 और उसका राइट 5, और लास्ट पे क्या? 3. इट मीन्स कि हमारी जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है अब क्या क्या हमारे पास वैल्यू होगी? 1 2 4, देन उसका राइट 5, और फिर जो हमारा जो रूट है, जो रूट का जो जो राइट होगा वो क्या है? 3. तो ये हमारी क्या बन गई? प्री ऑर्डर ट्रावर्सल. लास्ट इज पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल. पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर सबसे पहले, जी बच्चे, सर ये जो 3 है इसका लेफ्ट क्या बनेगा? 3 का बच्चे लेफ्ट हम सारा विजिट हम कर चुके हुए हैं. क्योंकि इसका लेफ्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे चाइल्ड ही नहीं है 3 के. 3 जो है जी. वो एक लीफ नोड है. इसके देखिए आगे चिल्ड्रन तो नहीं ना, इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड. सो हम सिर्फ सिंपल इसी को हम कंसीडर कर लेंगे, और इसे हम एज ए रूट, जो रूट 1 है उसका जो राइट है, ऐसे ही है. जी. तो हमने लेफ्ट वाला सारा सब ट्री विजिट किया, उसके बाद हमने उसका राइट वाला, क्योंकि इसमें ऐसे ही है, पहले रूट फिर लेफ्ट, लेफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिर उसका राइट. ओके सर.
जबकि जो पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर के अंदर हम वैसे सबसे पहले हम किसको हम विजिट करेंगे, लेफ्ट को। जो सबसे लेफ्ट, जो लेफ्ट पे जो लीफ नोड होगा, लीफ नोड क्या इस वक्त 4 है, फिर राइट वाला लीफ नोड वो 5 है, देन उसके बाद रूट, रूट इनकी क्या थी 2। देन उसके बाद अब हम दोबारा से देखेंगे, अब क्या, अब हम 2 पे हैं, तो अब हम देखेंगे उसके बाद इसका राइट पे क्या है, 3 है। 3 के बाद रूट एंड पे 1, विच मीन के पोस्ट और रिवर्सल में हमारे पास क्या बनी 5 4 5 2, 2 का राइट 3 एंड लास्ट पे जो हमारी रूट थी 1। ये हमारे पास क्या होगी, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। बिल्कुल वन बाय वन हम इसके एल्गोरिथम्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट इज इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर ट्रावर्सल का जो एल्गोरिथम है, क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, के हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री होता है सबसे पहले हम उसे ट्रावर्स करते हैं, फिर हम विजिट करते हैं रूट को, और थर्ड पे हम क्या करते हैं, हम ट्रावर्स करते हैं जो हमारा राइट सब ट्री है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो किसमें होगी, इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। नेक्स्ट इज प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के एल्गोरिथम में सबसे पहले हम विजिट करते हैं रूट को, रूट नोड को, देन उसके बाद हम ट्रावर्स करते हैं लेफ्ट सब ट्री, और उसके बाद राइट सब ट्री। ये क्या है, ये रिकर्सिव कॉलिंग हुई हुई है कि कॉल प्री ऑर्डर लेफ्ट सब ट्री के, वो बार बार वो किसको, वो अपने ही वो जो हमने फंक्शन बनाया उसी को हम कॉल कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन हम इसके अंदर बनाएंगे। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के अंदर सबसे पहले हम ट्रावर्स करते हैं लेफ्ट सब ट्री को। ठीक है, वही कि रिकर्सिव जो कॉल करेंगे हम फंक्शन को, पोस्ट ऑर्डर के फंक्शन को रिकर्सिवली हम कॉल करेंगे लेफ्ट सब ट्री, फिर हम उसके अंदर राइट सब ट्री को हम ट्रावर्स करेंगे, और लास्ट पे हम किसे विजिट करेंगे, रूट को। और अब इनके जो यूजेस हैं, बेसिकली जो हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है, ये हमारे पास यूज होती है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इज यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द ट्री। Pre-order traversal is also used to get prefix expressions of the expression tree, कि अगर आपने prefix expression बनानी है किसी ट्री की, तो उसके लिए हम pre-order traversal यूज करते हैं। और इसी तरह अगर हमने पोस्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। सो एनी क्वेश्चन क्लास, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में से। सो क्लास, आज का जो आपका टास्क है कि लास्ट टाइम हमने बाइनरी ट्री इंप्लीमेंट किया था, आप उसी उसी बाइनरी ट्री को आप इंप्लीमेंट करेंगे। उसके अंदर आप एक इंसर्शन का फंक्शन कॉल करेंगे, जिसके थ्रू आपके वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ के आप डिस्प्ले का फंक्शन बनाए, आप अलग से फंक्शन बनाएंगे, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के। इंसर्शन के फंक्शन के बाद अगर हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल का फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो हमें जो वैल्यूज हैं वो इन ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। अगर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल होगा तो पोस्ट ऑर्डर में वो सारी जितने भी हमारे पास नोड्स होंगे उनको शो करेगा। और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में प्री ऑर्डर का जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के ऑर्डर में जो हमारे पास नोड्स की वैल्यूज होंगी उनको प्रिंट कर देगा। और आप मेन क्लास में से आप क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे थ्रू यूजर मेन्यू। क्लियर हुआ क्लास? एनी क्वेश्चन? और मोहम्मद अहमद, जो आपने क्वेश्चन पूछा, जो आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा वो ग्रुप में होगा। और सर हसान ने आपके ग्रुप्स बना लिए हुए हैं, आपसे बनवा लिए हुए हैं, वो आपको असाइन कर देंगे प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह आपको कल सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपको असाइन हो जाएगा। और आप लोग जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा वो आप विद इन 2 वीक्स आप सबमिट करवाएंगे, क्योंकि 18 जनवरी 18 जनवरी मंडे, 18 जनवरी को आपका लैब का फाइनल एग्जाम होगा। सो उससे पहले पहले आपका जो जो आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा उसको आप सबमिट करवाएंगे। एनी क्वेश्चन? सो क्लास, आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, इसके बाद हमारी एक और इंडक्टिव सेशन होगा नेक्स्ट वीक। उसके बाद 18 को आपका लैब का फाइनल एग्जाम होगा। तो क्लास, आज का टास्क आप स्टार्ट करें, इम्प्लीमेंट करना है। सर जी बच्चे। सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं?
क्या बच्चे रिपीट करना है? सर ये लैब का टास्क और ये मिड फाइनल आप बता रहे थे। जो बच्चे आपका फाइनल एग्जाम है वो बेसिकली 18 जनवरी को आपका फाइनल एग्जाम होगा लैब का। सर इसके साथ मॉक होगा 18 जनवरी को के फाइनल होगा? लैब का तो सिंपल आपका एग्जाम होगा, वो आपको टास्क आएंगे, वो आपने वो इम्प्लीमेंट करने होंगे। सर मॉक भी होता है ना, पहले मॉक होता है फिर बाद में फाइनल होता है। इस दफा अभी तक इस तरह की कोई पोल्यूशन, ये इस दफा यही अभी तक तो इंस्ट्रक्शन है कि जो हम सिंपल, जिस तरह हमारा मिड एग्जाम नहीं था हुआ कि आपको टास्क जी असाइन हुए सर। थे, आपने वो आपने सिंपल वो कोड करके आपने वो सबमिट करवा देने गूगल क्लासरूम में। ठीक है सर। कोडिंग टाइप कोडिंग ही होगी। जी बच्चे अजना। ऑनलाइन ही होंगे। जी ऑनलाइन ही होंगे, अभी तक के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ऑनलाइन ही होंगे। सर ये लैब टास्क का टाइम बता दें कब तक का है? लैब टास्क बच्चे, जो आपकी लैब का टाइम है 2 बजे तक। सर थोड़ा लेट कर दें, रात 6 बजे तक का कर दें। बच्चे ये ज्यादा लंबा टास्क नहीं है, बहुत आसान टास्क है और आपके पास 3 आवर्स आप इजीली इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो ज्यादा से ज्यादा भी ये मोस्टली 2 आवर्स का टास्क है, अगर आप बहुत स्लो कोडर भी हैं तो फिर भी। सर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। नहीं बच्चे, आपको जो लैब का जो टाइम है इसी के अंदर ही आपको सबमिट करवाना होगा। और अफाक, जो आज का हमारा लैब टास्क है वो बेसिकली क्या है कि हमने लास्ट जो लैब थी उसके अंदर हमने बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंट किया था। उसी बाइनरी ट्री को आप आज लेके चलेंगे कि उसके अंदर क्या आप बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे। नोट बाइनरी सर्च ट्री, सिंपल आप बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपने बाइनरी सर्च ट्री इम्प्लीमेंट नहीं करना, सिंपल बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंट करना है। जिसका कोड मैंने आपको आपके साथ शेयर भी किया था, वो सूडो कोड भी आपको मैंने कोड प्रोवाइड भी किया था पहली लैब जब हमने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी उसके अंदर। और सेकंड थिंग थी, सेकंड के उसके अंदर आप इंसर्शन का फंक्शन बनाएंगे। फिर उसके बाद इनोडो ट्रावर्सल के आपका जितने भी आपके एलिमेंट्स जो आपके नोड के अंदर होंगे, जितने भी आपकी डाटा स्ट्रक्चर के जितने भी नोड्स होंगे, उन सबको वो इन ऑर्डर उनकी वैल्यूज को इनोडो ट्रावर्सल में वो ट्रावर्स करके डिस्प्ले कर देगा। और पोस्ट ऑर्डर में इसी तरह पोस्ट ऑर्डर के अंदर वो उनको ट्रावर्स करेगा और डिस्प्ले कर देगा। और प्री ऑर्डर का फंक्शन जब कॉल होगा, जितने भी नोड्स आपके होंगे उन सबको वो प्री ऑर्डर में ट्रावर्स करके शो कर देगा। क्लियर हुआ क्लास? ये जो एल्गोरिदम बच्चे, ये मैंने आपकी क्लास गूगल क्लासरूम में फाइल भी शेयर की हुई है, उनके अंदर एल्गोरिदम जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसके अंदर है। ये देखें, ये जो एल्गोरिदम्स है आपके पास, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रावर्सल के, ये तीनों एल्गोरिदम, ये फाइल मैंने एज इट इज आपकी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी हुई है आपके लैब टास्क में, इसे आप वहां से ओपन कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन क्लास? सर बस एक रिक्वेस्ट थी कि फाइनल से पहले आप अगर कोई एग्जाम्पल कोड अगर आप शेयर कर देना तो हेल्प हो जाएगी। चले बच्चे, मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर दूंगा, जो हमने पढ़ा है उन्हीं उन्हीं में से चीजें आएंगी, जिससे आपका मिड एग्जाम नहीं था हुआ कि जो चीजें जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं से रेलिवेंट कोड था, कोई बाहर से चीज मैंने आपसे नहीं पूछी थी। सिंपल वही वो जो डाटा स्ट्रक्चर है उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिस तरह ट्रीज हमने अभी तक पढ़े हैं। इससे पहले हमने वो क्यूज, स्टैक्स और ये चीजें डिस्कस की हुई थी, वो उन्हीं में से ही आएगा आपका जो कोड होगा। डबल लिंक लिस्ट, इन्हीं में से आपके टास्क होंगे। ओके सर। तो क्लास आज का लैब टास्क भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें करंटली। मुबशर बच्चे, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप काइंडली वो फाइल ओपन करें, गूगल क्लासरूम में मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप एक दफ़ा रीड आउट करें। तो अगर आपको क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको वो समझा देता हूँ फिर दोबारा भी। सिंपल उसके अंदर आज हमने जो करना है वो बेसिकली क्या है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, जो हमने ट्री बनाए थे
बाइनरी ट्री, उसको हमने ट्रेवर्स करना है। उसकी जो ट्रेवर्सल टेक्निक्स है तीनों, उनको आज हम इम्प्लीमेंट कर रही हैं। मैंने आप लोगों के साथ वो जो एल्गोरिदम्स है वो भी शेयर कर दिए हैं तीनों के, उनको आज आपने उन एल्गोरिदम्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है। मुबशर क्लियर हुआ बच्चे आपको? क्लास आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं ये एल्गोरिदम्स, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हम सबसे पहले हम रूट को विजिट करते हैं, फिर हम ट्रैवर्स करते हैं रूट का जो लेफ्ट सब ट्री होता है उस सारे को हम ट्रैवर्स करते हैं, फिर उसके बाद ट्रैवर्स करते हैं हम राइट सब ट्री को। और इन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हम सबसे पहले हम ट्रैवर्स करते हैं लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम करते हैं ट्रैवर्स राइट सब ट्री, और लास्ट पे हम कर रहे होते हैं हमारी जो विजिट, हम रूट को हम विजिट करते हैं। प्लस इन एल्गोरिथम्स को करंटली इंप्लीमेंट करें। मैं आफ्टर 60 मिनट्स में आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आपसे देखूंगा कि आपने कितना कितना काम कर लिया हुआ है, क्या क्या आपने इंप्लीमेंट कर लिया हुआ है। तो क्लास हरी आप।
एनी क्वेश्चन क्लास? किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले।
एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर ये मेरी ट्रिवर्सल ठीक हो रही है, लेकिन मुझे एक जगह पे मसला आ रहा है कि मेरा जब पेरेंट नोड एक दफ़ा प्रिंट हो जाता है, नेक्स्ट टाइम जब उसका चाइल्ड प्रिंट होता है तब वो दोबारा पेरेंट को दोबारा प्रिंट करता है ट्रिवर्सल की वजह से। सर उसको कैसे रोकेंगे? तो इसके अंदर बच्चे आप वो स्विच लगाए ना, अब इसके अंदर वो ब्रेक जिससे हम करते हैं वो इसे स्किप कर दें इसके अंदर से। अगर उसके आगे कुछ चाइल्ड है तो उसका पेरेंट ना प्रिंट हो। कि विच मीन कि जिस नोड को हमने एक दफा विजिट कर लिया है वो दोबारा अगर हम उसके ऊपर आए तो उसको वो प्रिंट ना करे। ओके सर, थैंक यू।
सर टास्क सबमिट हो गया है, लीव कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे अहमद, आप बच्चे अपनी स्क्रीन शेयर करके टास्क चेक करवाएं। ओके सर। शेयर हो रहा है? जी बच्चे, सर ये कंप्लीट हो गया टास्क। आप बच्चे दोबारा करें, जो आपकी आपने जो प्रेजेंट किया है अपनी होल स्क्रीन करें, फिर आपका वो आएगा, फिर आप अपना डेव का जो कोड है वो आप शेयर कर सकेंगे। ओके सर। सर अब दिख रहा है? नहीं बच्चे, दोबारा आप करें ना शेयर। या सर बाहर है, दोबारा। ठीक है बच्चे, जूम कर दिखाएगा ऊपर से, स्टार्ट से करें, स्टार्ट। ठीक है, ये आपने ऊपर अपने ट्री का नोड क्लियर किया। ठीक है, ये आपने नो नल का क्या मकसद है? सर ये ये जो आपने फंक्शन बना रहे रिवर्सल हैं के नो लिए, नल। ये रिवर्सल के लिए है सर। ये मेरे जो रूट को लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट करके उनको बारी बारी प्रिंट करेगा ऑर्डर के जरिए। टेम्प वन, टेम्प टू, टेम्प फर्स्ट। ये बात कौन सा नो नल, विच मीन्स कि आपने यहाँ पे चेक नहीं कर रहे कि वेदर जो आपके रूट क्या वो नल तो नहीं है, इसको आपने चेक आपने कहीं भी लगाया हुआ है? यस सर, ये चेक कर रहे हैं, लेफ्ट के अंदर चेक कर रहे हैं। असल में रिकर्जन लेफ्ट राइट में परफॉर्म हो रही है, तो वहाँ पे मैंने चेक लगाया हुआ। अच्छा, तो आप रिकर्जन में आप फिर कॉल करते हैं नो नल का जो फंक्शन बना रहे हैं उसको आप कॉल कर रहे हैं एज ए रिकर्सिव फंक्शन, आप जो अपने दूसरे फंक्शन में प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में। यस सर। इसे रन करें बच्चे, वैल्यूज इंसर्ट करें अपने ट्री में। ठीक है, आप प्रेस 2 करें, इन ऑर्डर में शो करवाएं ये वैल्यूज आपने। ठीक है, इसके बाद आप 4 करें, प्रेस प्रेस 4 बच्चे। चलिए ठीक है, गुड है बच्चे, अब आप अपना टास्क आप सबमिट करवा दें गूगल क्लासरूम में। सर करवा दिया, सबमिट करवा दिए। अब लीव कर सकते हैं मीटिंग? फाइनल एग्जाम। बच्चे का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर और फिर देखूंगा कि इस बच्चे ने कितना काम कर लिया हुआ है, और आप बच्चों की जो भी क्वेरीज होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।